ऐड होगी, यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 जब बेस सेम हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 10 × -2 ये क्वांटिटी इस तरह ही है, ठीक है। हमने एक डिजिट इधर मूव किया तो हमारे पास एक और पावर आ गई, हमने उसे ऐड किया तो हमारे पास पावर 2 आ गई, ठीक है, -2। फिर हमने डेसिमल पॉइंट को आगे की तरफ मूव किया तो हमारे पास एक और पावर ऐड होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई जितनी हम मूव करेंगे डिजिट को आगे मूव करते जाएंगे उतनी पावर्स ऐड होती जाएंगी। मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब हमने डेसिमल पॉइंट को एक और डिजिट मूव कर दिया, ठीक है। अब एक और डिजिट हमने मूव करवाया तो पावर फिर ऐड होगी, तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। बिफोर डेसिमल पॉइंट जितने ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, इसलिए हम उनको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर आया इसका 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। हमने 4 डिजिट मूव किया तो हमारे पास पावर भी 4 डिजिट आई नेगेटिव में। एडिशन, अब हम एडिशन में पढ़ने लगे हैं। ये एग्जाम्पल 1.1 है। अब मिसाल के तौर पर हमें 2 साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है जिनको हमने ऐड करना है। 5.123 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर। अब हमने इनकी पावर सेम होगी तो एडिशन होगी। अब इधर 10⁻⁴ है, अब इधर 10⁻⁵ है। अब हमने पावर सेम करनी है तब हमारे पास आंसर कंप्लीट होगा, हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 5.124 या तो हम इसको 5 कर दें या हम इसे 4 कर दें। दोनों की पावर सेम करने के लिए हमें किसी को 5 करना पड़ेगा, किसी को 4 करना पड़ेगा। हम पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। 5.123 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर मल्टीप्लाई हमने इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव कर दिया। अब हम मूव हुए लेफ़्ट टू राइट। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव होंगे तो पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। हमने एक डिजिट मूव किया तो एक ही डिजिट पावर ऐड हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हमने इनकी बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 3.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ -1, क्योंकि इसके साथ 1 है तो प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया। अब 5.123 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर प्लस 32.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। अब हमारे पास पावर सेम होगी है। अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, जो पावर सेम है। अब हमारे पास ये कॉमन आ गया और हम इन दो डेसिमल पॉइंट वाले को ऐड कर लेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट को सेपरेट कर लेंगे और पावर को सेपरेट कर लेंगे। ये सेम आ गया, अब हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 37.923 आंसर आया मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। अब हमारे पास हमने बोला था कि बिफोर डेसिमल पॉइंट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब इधर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है तो हमने 1 नॉन ज़ीरो डिजिट करने के लिए पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर देंगे। लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास आंसर आ गया 3.7923 मल्टीप्लाई एक पॉइंट मूव किया तो हमारे पास एक पावर आ गई, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट गए हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये एक पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 3.79323 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1.2 करने लगे हैं। एग्जाम्पल 1.2 करने के लिए अब इसका हमारा पार्ट ए है 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये दो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर जो होंगी ऐड हो जाएंगी 10⁻³ 3 + 6। अब ये पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी फिज़िकल क्वांटिटीज़ और पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 10⁻⁹ किलोग्राम मीटर आना चाहिए। अब ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है। हमने बोला था डेसिमल पॉइंट, इधर एक डेसिमल पॉइंट है
तो डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो हम इसको मूव कर देंगे। 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई 10⁻9 किलोग्राम मीटर। 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻10 किलोग्राम मीटर। अब डिवीजन मेथड में पावर जो मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं पावर्स को, और डिवीजन में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6/6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। हमने डिवीजन को सेपरेट कर लिया और जो पावर्स हैं ये नीचे पॉजिटिव हो रही है, ऊपर जाके ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नीचे पावर पॉजिटिव है एम स्क्वायर की, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो 6/2 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, और बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि 2 के साथ माइनस है। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻